बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कब्रिस्तान आया था, कुछ फातह ख़्वानी करनी थी अपने ससुर हाफिज़ ताहिर अहमद। तो बड़ी आरज़ू और तमन्ना थी कि आगे कुछ पढ़ के जाऊँ। कोशिश तो ये होती है कि बार बार चक्कर लगाऊँ, लेकिन बस दुनिया की मसरूफ़ियात ऐसी है, बार बार बंदा आ नहीं सकता। तो इससे मुताल्लिक़ कुछ बातें हैं वो अर्ज़ कर देता हूँ आप हज़रात से कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों को नसीहत की थी कि भाई कब्रिस्तान में जाओ, ज़ियारत किया जाए, इससे दिल नरम होता है। दो चीज़ें हैं जिससे दिल नरम होता है, एक तो एक यतीम बच्चों के सर पे हाथ फेरना, उसको प्यार करना, उससे मोहब्बत करना, उसका ख्याल रखना, और दूसरी चीज़ ज़ियारत क़ुबूर। कब्रिस्तान में आया करें, बैठा करें, यहाँ थोड़ा सा टाइम दिया करें। अरे 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, 6 महीने में हो, चक्कर ज़रूर लगाया। इससे मिलता जुलता वाक़या एक ये है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में एक गवैया था, गाना गाता था। तो वो बूढ़ा हो गया बेचारा। अब वो आवाज़ भी नहीं रही, जो गाना वाना गाता था, पैसे कमाता था, उसी से खाता था। जब आवाज़ नहीं रही, बूढ़े हो गए, काँपना शुरू हो गया, अब गाना गाना भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसको फाके आ गए, भूखा रहना शुरू हो गया, आमदनी ख़त्म हो गई, कारोबार ख़त्म हो गया। तो एक मरतबा नाउमीद हो के वो बेचारा कब्रिस्तान में आया। कब्रिस्तान में आने के बाद जो है बड़े दर्दमंदाना अल्फाज में इसने कहा कि अल्लाह, जब आवाज़ थी, गाना गाता था, लोग पैसे देते थे और खाना वाना खा लिया करता था। अब तो बुढ़ापा आ गया यार, अब सब ने साथ छोड़ दिया। ए अल्लाह, तू ही है मेरे लिए, तू ही, मैं भूखा हूँ और कोई नहीं है मेरे पास है। तो ये बोलता हुआ और रोना शुरू कर दिया। शाम का टाइम था, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेटे हुए थे। उनको ख्वाब आया या कहीं से उनको आवाज़ें पहुंची कि उमर, कब्रिस्तान में मेरा फ़ला बंदा भूखा है, उसके लिए तू खाना लेके जा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला दौड़े दौड़े आए। आने के बाद देखा कि एक बाबा जी है कोने में बैठे हुए। तो वो बाबा जी जो हज़रत उमर को जानते थे, ये तो बादशाह सलामत है। जैसे हज़रत उमर को देखा, वो बाबा जी भागे। अब पीछे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और बाबा जी आगे आगे भाग रहे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उसको आवाज़ लगा, ए रुक जा। तो वो बाबा सोच रहा है कि भाई अब मैं रुकूंगा, ऐसा ना मुझे पिटाई करेगा वो। तो हज़रत उमर को तो पता था कि ये गाना गाता है। तो वो बाबा जी रुक गए और इस आवाज़ से रुके। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जुमले का है, जो बातें की हैं, बहुत कीमती बातें थी कि मैं ख़ुद आया नहीं हूँ, मुझे किसी ने भेजा है। तो बाबा जी रुक गए। रुकने के बाद पीछे मुड़ के कहा कि तुझे किसने भेजा है? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रोने शुरू कर दिया कि मुझे उसने भेजा है जिसको तूने पुकारा। तो जब ये बात उस बाबा जी ने सुनने के बाद जो है हज़रत आसमान की तरफ आँखें उठा के कहा कि यार रब, तूने तो तेरी सारी जवानी मैंने गुनाहों में गुजारी, आज बुढ़ापे में मैंने तुझे याद किया, वो भी भूख की वजह से, खाने की वजह से। खाना नहीं है मेरे पास, इस वजह से मैंने तुझे याद किया, और तूने आम बंदे को नहीं, तूने तो बादशाह को मेरे पास भेज दिया। ये रोता 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 एक आवाज़ मारी, कलमा पड़ा, इंतकाल कर। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका जनाजा पढ़ा, तारीख़ में लिखा है। बहुत सादत की बात है। तो ख़ुलासा ये है कि मेरे भाइयों, जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, ये एक अमानत है, यहाँ से जाना है। दुनिया की रंग रंगीलियाँ, दुनिया की ज़रूरियात, दुनिया के मसाइल और दुनिया के जो लवाजिमात जो चलते रहेंगे भाई। तो तमाम हज़रात से, तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ, कब्रिस्तान में आया करें, ज़ियारत किया करें, मिलने के लिए आया करें, ताकि मुर्दे को भी सुकून मिलता है। जब हम कुछ पढ़ के उनके लिए भेजेंगे, उनको भी जो है इसाले सवाब होता है और वो खुश होते हैं। और जो बास हज़रत पूछते हैं भाई कब्रिस्तान में जाके क्या पढ़ें, तो भाई सूरह इखलास, तो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये तो सूरतें तो आती हैं, 3 दफ़ा पढ़ के तमाम कब्रिस्तान वालों के लिए बख्श दे भाई। वाक़यात तो बहुत हैं, ये मौका नहीं इतना वाक़या सुनाने का, बस यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।